learning keywords in Python. We are watching Go with Trend. So आज का वीडियो लेक्चर हमारा कीवर्ड्स इन पाइथन के बारे में है। आज हम पढ़ेंगे पाइथन में कितने कीवर्ड्स होते हैं, कीवर्ड्स कौन कौन से होते हैं, कीवर्ड्स होते क्या है पाइथन में। आज हमारा पूरा लेक्चर वीडियो इसी के ऊपर है। सो स्टार्ट करते हैं। सो कीवर्ड्स का मतलब क्या होता है। हमारे कीवर्ड्स अगर इन्हें बोला गया है तो डेफिनेटली कुछ वर्ड्स से ही डिफरेंट होंगे, तभी उन्हें कीवर्ड बोला गया है। कीवर्ड इसलिए बोला गया है बिकॉज हमारे ये वर्ड्स रिजर्व होते हैं किसी एक स्पेशली वर्क के लिए, ठीक है। जैसे कि हमारे पास हमारा एक नाम है, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा जो भी नाम होता है अपना, वो नाम हमारे लिए हम उसी नाम से जाना चाहते हैं, ठीक है। इन द सेम वे पाइथन में भी कुछ रिजर्व वर्ड्स होते हैं जिनका यूज़ होता है कुछ, उनको हम एज अ वेरिएबल कभी कॉल नहीं कर सकते। लाइक आपने एंड कीवर्ड के बारे में सुना होगा, वाइल के बारे में सुना होगा। वाइल तो हर लैंग्वेज में होता है, हम वाइल, डू वाइल, फॉर लूप पढ़ते हैं, ये हमारे हर लैंग्वेज में होता है। तो वाइल कीवर्ड को हम कहीं भी वेरिएबल की तरह कॉल नहीं कर सकते बिकॉज वो कीवर्ड है, ठीक है। तो कीवर्ड की वैल्यू बात यही होती है, उसमें कीवर्ड का स्पेशली मीनिंग यही होता है कि वो रिजर्व होते हैं वर्ड, क्योंकि उनका एक काम स्पेशलाइज कर दिया गया है कि उसे हम एज अ कीवर्ड लूप फॉर्म में यूज़ करेंगे वाइल को, तो उसको हम वेरिएबल में कभी भी यूज़ कर नहीं सकते। अगर हम करेंगे भी, बाई चांस हमने कुछ लिख भी दिया वाइल एज अ वेरिएबल, वाइल इक्वल्स टू एक्स वाई जेड कुछ भी लिख दिया अगर हमने, तो वो हमें एरर शो हो जाएगा। इसीलिए हमारे पास कीवर्ड्स स्पेसिफाइड हैं हर लैंग्वेजेस में। पाइथन में हमारे पास कुछ सॉर्ट ऑफ कीवर्ड्स हैं जो बाकी लैंग्वेजेस में भी होते हैं, बट यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स ऐसे भी हैं जो डिफरेंट है बाकी लैंग्वेजेस से। So what are the keywords? Keywords are reserved words that cannot be used as ordinary identifiers. They must be spelled correctly or exactly as it was written. So अगर कीवर्ड में स्पेलिंग है वाइल की WHILE, तो हमें उसे एज इट इज लिखना होगा। हम उसकी वाइल की स्पेलिंग WHIL डबल ही नहीं कर सकते, हम उसको जैसी स्पेलिंग है हम उसे वैसे ही लिखेंगे बिकॉज वो एक कीवर्ड है। अगर हम उसे उस तरीके से लिखेंगे जैसे नहीं लिखना चाहिए तो जाहिर सी बात है हमें उसका एरर मिल जाएगा। तो अभी यहाँ पे क्या है कि हमारे पास कीवर्ड्स अलग अलग लैंग्वेजेस में भी होते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स जैसे कुछ कॉमन कीवर्ड्स हैं आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, जैसे कि लाइक, फ्रॉम, एंड, एल्स, इफ, ब्रेक, क्लास। ये कुछ ऐसे कीवर्ड्स हैं जो हम नॉर्मली बाकी लैंग्वेज में यूज़ करते हैं। लेट गेट द इन्फो ऑफ दैट कीवर्ड्स। एंड कीवर्ड हम यूज़ करते हैं कॉन्कैटिनेशन के लिए। फ्रॉम यूज़ करते हैं जब हमें कोई डेटा चाहिए होता है किसी, लाइक अगर हमने माई स्क्वेल पर वर्क किया है, अगर आप में से किसी ने भी, तो आपको ये पता होगा कि माई स्क्वेल से डेटा को एक्सेस करने के लिए हम टेबल से रहते थे, सिलेक्ट टेबल, सेलेक्ट कॉलम नेम फ्रॉम दैट नेम, हम फ्रॉम का यूज़ वहाँ कर देते हैं। एंड एल्स की तो बात ही नहीं है, एल्स तो हम बहुत यूज़ करते हैं। इफ़, एल्स सेम हमारा, जैसे हम इफ जावा में जावा में। तो हमारे जो कीवर्ड्स हैं ये हमारे काफ़ी लैंग्वेजेस में यूज़ होते हैं, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, ये कुछ कीवर्ड्स ऐसे हैं जो हमारे काफ़ी लैंग्वेजेस में सेम होते हैं और कुछ हमारे डिफरेंट हैं इसमें। तो जैसे कि हमारे पास ये फ्रॉम, एल्स, इफ, ब्रेक, क्लास, ये सारे कीवर्ड्स हमने जावा में भी यूज़ किए हुए हैं, C++ में भी और सी में भी यूज़ किया है। तो ये इन सब चीज़ों से बहुत फैमिलियर है ना। तो इसके सिवाय बाकी जो अदर कीवर्ड्स हैं, अभी उन कीवर्ड्स की एक बार इन्फॉर्मेशन देखेंगे कि वो कीवर्ड्स होते क्या हैं, आखिर उनका मतलब मीनिंग क्या होता है उन, और बाकी जितने कीवर्ड्स हैं पहले वो लिस्ट देख लीजिए आप, उसके बाद उनकी मीनिंग्स पे हम जाएंगे। तो यहाँ पे एंड है, डिलीट, फ्रॉम, नॉट, वाइल, एज, एलिफ, ग्लोबल, और, विथ, assert, else, is, pass, yield, break, accept, import, print, class, int, raise, continue, finally return, def, for lambda, try। तो ये कुछ ऐसे कीवर्ड्स हैं जिसकी मीनिंग्स बहुत डिफरेंट हैं, इसका वर्क बहुत डिफरेंट है। यहाँ पे कुछ ऐसे कीवर्ड्स भी हैं जो हमारे बाकी लैंग्वेजेस में हमने यूज़ किए हैं, कुछ नहीं किए हैं यूज़। तो अब आते हैं अपने लैंग्वेजेस, अपने उन कीवर्ड्स पे जो डिफरेंट हैं थोड़े, उनकी मीनिंग को पता करते हैं कि वो कीवर्ड्स आखिर कहते क्या है, उसकी वर्किंग क्या है उस कीवर्ड की, ठीक है। सो लेट्स डू। सो यहाँ पे क्या है, आपको आई थिंक विजिबल होगा कि नॉट कीवर्ड्स, ये कुछ जो बोल्ड लेटर्स में हैं वो कीवर्ड्स के नेम हैं और उसके बाद उसके फंक्शन डिफाइन किए हैं यहाँ पे, ठीक है।
तो नॉट कीवर्ड्स का मतलब क्या होता है, ये नेगेट कर देता है बुलियन वैल्यू को। अगर हम कोई नॉट कीवर्ड यूज़ कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि वहाँ पे अगर ट्रू भी आना होगा तो हमने उसे नेगेट कर दिया, वो हमारा वैल्यू नेगेटिव में ही आएगा, ठीक है। देन एज का यूज़ हम माई स्कूल में भी करते थे, आई थिंक अगर किसी ने किया हो तो उसे एक आइडिया हो कि एज कीवर्ड वहाँ भी यूज़ करते थे। वो हम क्यों करते थे यूज़ वहाँ पे, ताकि हम अपने डेटा सेट को देखें, अपने हम टेबल का नाम चेंज करने के लिए हम करते थे यूज़ एज कीवर्ड का। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे वही चीज़ कर रहे हैं, हम यहाँ पे अपने मॉड्यूल का नाम चेंज करेंगे, मॉड्यूल को एक डिफरेंट अलायंस देंगे। मीन्स हम एक मॉड्यूल का एक अलग ही नाम हम रखेंगे, वहाँ पे हम एज कीवर्ड लिखेंगे। लाइक अभी अभी तो आपको वीडियोस में समझ नहीं आएगा, हम जब लिखते हैं पांडास करते हैं या नम्पाई में वर्क करते हैं तो हम लिखते हैं नम्पाई एज NP। मीन्स हम नम्पाई का एक तो शॉर्ट जो लॉन्ग फॉर्म है उसको हम शॉर्ट फॉर्म में NP की तरह यूज़ करेंगे अपनी पूरी कोडिंग में, पूरी प्रोग्रामिंग में, ठीक है। यानी कि हमने नम्पाई को एक अलग ही नेम दे दिया एज से हमने एक अलग ही नेम दे दिया NP। सेम चीज़ हम पांडा के साथ करते हैं, सेम चीज़ हम टिकेंटर के साथ करते हैं, और भी ऐसे कुछ लाइब्रेरीज हैं जो सेम प्रोसेस हम उनके साथ करते हैं। एज कीवर्ड का वाइडली यूज़ वहीं पे होता है, क्योंकि हम अपनी एक लाइब्रेरी, अपने मॉड्यूल को हम एक डिफरेंट नेम देते हैं वहाँ पे। डिफरेंट नेम इन द सेंस, अगर हमने बोला इम्पोर्ट टिकेंटर एज TK, इट मीन्स दैट कि हम टिकेंटर हर जगह नहीं लिखेंगे, हम हर जगह TK लिखेंगे, ठीक है। आई थिंक ये टिकेंटर TK आपको फैमिलियर नहीं होगा अभी, बिकॉज अभी ये बहुत ही वाइड कॉन्सेप्ट है और अभी हम बेसिक्स पे हैं बिल्कुल। तो एज कीवर्ड का असली मतलब आपको तब समझ में आएगा, बट अभी के लिए ये जान लो कि एज कीवर्ड का मतलब ये होता है कि हम अपने मॉड्यूल को एक अलग ही नाम देंगे। कोई अगर लॉन्ग फॉर्म है उसको हम शॉर्ट फॉर्म में दिखाएंगे यहाँ पे, ठीक है। फिर आता है एलिफ। एलिफ तो फैमिलियर वर्ड है नहीं, क्योंकि हमने एल्स किया है, एल्स इफ किया है, इफ एल्स किया है, बट एलिफ इज़ नॉट फैमिलियर बिकॉज एलिफ इज़ यूज्ड ओनली इन पाइथन, ठीक है। तो एल्फ का मतलब क्या होता है, एल्सिफ होता है कि अगर पहले ही हमारी मतलब पहले की जो लाइन्स हैं, अगर पहले की कंडीशन अगर हमारी वो गलत हो जाती है, फॉल्स हो जाती है, तो हमारा दूसरी कंडीशन पे आएगा, ठीक है। आई थिंक आई विल शो द एग्जाम्पल ऑफ दिस ऑल्सो, ताकि ये बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए कि आखिर इसका एक्चुअली वर्क क्या है और कहाँ पे ये यूज़ होता है। देन आते हैं हमने ग्लोबल पे। ग्लोबल क्या होता है, ग्लोबल हम कीवर्ड यूज़ करते हैं कि एक्सेस करने के लिए वेरिएबल्स को जो हमारे फंक्शन के बाहर हमें डिफाइन किए होते हैं, ठीक है। हमने कोई फंक्शन ऐसा बनाया है जिसके अंदर में हमने कुछ डिफाइन नहीं किया वेरिएबल, हमने उसे फंक्शन के अंदर डिफाइन किया, बट हमें अगर एक्सेस करना है कोई ऐसा फंक्शन जो फंक्शन हमारे पास ये जो हमारे कीवर्ड्स हैं, हमारे पास ये जो हमारे कीवर्ड्स हैं, ग्लोबल का हमारा यूज़ होता है। ग्लोबल का हम यूज़ वहाँ पे करते हैं जहाँ पे हमारा कोई फंक्शन, हमारे कोई ऐसा वेरिएबल जो फंक्शन के बाहर डिफाइन किया हुआ है, ठीक है। तो उस वेरिएबल को यूज़ करने के लिए अपने उस फंक्शन में हम ग्लोबल का यूज़ करते हैं, ठीक है। इसका यूज़ भी आपको मैं एक बार डेमो में दिखाऊंगी, ताकि आपको ग्लोबल कीवर्ड का एक यूज़ समझ में आ जाए क्लियरली, आप यूज़ होता किस तरीके से। देन नेक्स्ट कम टू द और हमारा एक कीवर्ड है जिसका मतलब ये है कि कम से कम एक कंडीशन तो हो जो सही हो, मतलब जो फुलफिल होनी चाहिए, ठीक है। अब इफ एल्स में हमारे पास कंडीशन लगाते हैं कि ये वाली नई कंडीशन सही हुई, एग्जीक्यूट नहीं हुई तो दूसरी वाली हो, ये भी नहीं हुई तो नेक्स्ट वाली हो। बट और का मतलब ये है कि कोई ऐसी कंडीशन तो हो जो हमारी कंफर्म सेटिस्फाई हो, एग्जीक्यूट हो। इसके लिए हम यहाँ पे और का यूज़ करते हैं। देन कम टू द एसर्ट। एसर्ट एक बहुत ही कहते हैं ना न्यू टाइप का, जो मैंने कहा था डिफरेंट कीवर्ड है पाइथन में। इसका यूज़ होता है डिबगिंग प्रोसेस के लिए। अगर हम एसर्ट का यूज़ करें अपने पूरे प्रोग्रामिंग में, कहीं भी कोडिंग में, तो हमारे एक तरीके से प्रोग्राम डीबग हो जाएगा हमारे कोड के ज़रिए। वैसे तो डिबगिंग हमारी वैसे भी होती है, अगर हम पाइथन में या कहीं से हम डिबगिंग के लिए कुछ सॉर्ट ऑफ कीवर्ड्स के कुछ नंबर्स होते हैं, हम उसको जब प्रेस करते हैं तो हमारी डिबगिंग वैसे भी होती है। बट अगर हम चाहते हैं कीबोर्ड से हो, देन वी कैन यूज द एसेट कीवर्ड। देन इज यूज फॉर द ऑब्जेक्ट आइडेंटिटी। ऑब्जेक्ट आइडेंटिटी जैसे कि हमें अगर जानना है कि इस ऑब्जेक्ट का कौन सा टाइप है, ठीक है। हमें जानना है कि हमने लिखा है int 1, हमने लिखा है 1, तो ये ऑब्जेक्ट किस टाइप का है, उसकी आइडेंटिटी जानने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। पास का मतलब वो कुछ काम नहीं करता, पास का कोई काम नहीं होता, इसका भी ऐसा कुछ काम समझ नहीं आया किसी को भी।
सो नेक्स्ट आता है हमारे पास यील्ड, ये जनरेटर के साथ यूज़ होता है। ब्रेक होता है हमारा, कोई लूप साइकिल चल रहा होता है, ठीक है, उसको हम जहाँ पे हम ब्रेक और कंटिन्यू का वैसे हम यूज़ करते हैं कहाँ पर है, अपने स्विच कंडीशंस में। जहाँ पे हम स्विच केसेस लगाते हैं हम वहाँ पे अपने ब्रेक और कंटिन्यू का यूज़ करते हैं। ब्रेक का यूज़ हम जहाँ पे करते हैं मतलब ये होता है कि हम साइकिल के बीच में ही उसको इंटरप्ट कर रहे हैं। मतलब हमने अगर ब्रेक यूज़ कर दिया इट मीन्स दैट हम साइकिल से बाहर हो जाएंगे, लूप साइकिल से बाहर हो जाएंगे। बट इफ़ अगर हम कंटिन्यू यूज़ करते हैं इसका मतलब ये है कि हम साइकिल के बीच में इंटरप्ट कर रहे हैं लेकिन हम जंप नहीं करेंगे पूरा साइकिल, वी आर नॉट जंपिंग होल साइकिल। कंटिन्यू क्या करता है, कंटिन्यू हमारा एक नया साइकिल क्रिएट कर देता है हमारे लिए, ताकि हमें वो जो पुराना साइकिल चल रहा था वो हमें जंप ना करना पड़े, वो एक नया साइकिल क्रिएट कर लेता है हमारे लिए। देन इम्पोर्ट हमारा यूज होता है मॉड्यूल को इम्पोर्ट करने के लिए। जैसे कि हमने अभी इम्पोर्ट किया एक मॉड्यूल को, ठीक है, मैंने इम्पोर्ट किया टिकेंटर लाइब्रेरी को, या मैंने इम्पोर्ट किया maths.h, जैसे हम इम्पोर्ट करते थे C++ में मैथ को हम इम्पोर्ट करते थे, सेम वे मैंने यहाँ पे इम्पोर्ट किया मैथ वाले लाइब्रेरी को मैंने यहाँ पे इम्पोर्ट किया। तो हम इम्पोर्ट का मतलब ये है कि हम उस मॉड्यूल को कॉल कर रहे हैं अपने प्रोग्राम कोड में ताकि हम उसके फंक्शंस को यूज़ कर सकें। इम्पोर्टिंग का मतलब होता है यही है कि हम उसको यूज़ कर रहे हैं, हम कोई पर्टिकुलर मॉड्यूल या पर्टिकुलर लाइब्रेरी को अपने पाइथन की उस स्क्रिप्ट फाइल में यूज़ कर रहे हैं जहाँ पे अपनी कोडिंग कर रहे हैं, उसको हम बुला रहे हैं, वहाँ पे कॉल कर रहे हैं ताकि उसके फंक्शंस को हम एक्सेस कर सकें, उस पर हम वर्क कर सकें। देन EXEC हमारे मतलब कोड को डायनामिकली एग्जीक्यूट करता है। अब हमारे डिबगिंग अगर कोड्स कीवर्ड से हो रहा है तो हमारा एग्जीक्यूशन भी कोड से हो सकता है। तो ये चीज़ यहाँ पे हो रही है। रेज एक ऐसा कीवर्ड है जो हमें एरर शो करेगा। रेज एक ऐसा कीवर्ड है जो हमें एरर या एक्सेप्शन शो करेगा कि हमारी मिस्टेक्स यहाँ हो सकती हैं। एक्सेप्शन इज नॉट मिस्टेक, एक्सेप्शन इज दैट कि हमारी गलतियाँ यहाँ हो सकती हैं। पाइथन में काफ़ी सारे टाइप्स की एक्सेप्शंस भी होती हैं, यानी कि एरर्स कितने तरह के होते हैं वो भी हम जानेंगे। एरर्स भी काफ़ी टाइप के होते हैं, लाइक इंडेंटेशन एरर, सिस्टम एरर, फाइल नॉट फाउंड एरर और नेम एरर, सिंटेक्स एरर्स, बहुत टाइप के एरर्स होते हैं हमारे पाइथन में। सो विल गो फॉर इट ऑल्सो। बट रेज जो कीवर्ड होता है वो हमारे एरर को और एक्सेप्शंस को रेज करने के लिए होता है। डेफ यूज़ होता है हमारे फंक्शन को क्रिएट करने के लिए। अगर हमें कोई फंक्शन यूज़ करना है तो हम डेफ के बाद अपने फंक्शन का नाम लिखेंगे एंड देन पैरेंथेसिस एंड देन कॉलन। ये प्रोसेस होता है फंक्शन क्रिएट करने का। आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो फॉर इट ऑल्सो दैट टू क्लियर यू दैट हाउ टू मेक अ फंक्शन इन पाइथन। सो लैम्डा हमारे एक फंक्शन का ये पार्ट होता है। हमारा लैम्डा हम जहाँ फंक्शन को कमांड के फॉर्म में लिखते हैं वहाँ से हमारा एक अलग ही फंक्शन वो बन जाता है। सो हमारा ये लैम्डा में जो फंक्शन बनता है ये हमारा एनिमेस ऐसे ही जाता है, स्टोर हो जाता है। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पे फंक्शन क्रिएट हो जाता है कम्प्लीटली। ये हमारा मतलब ओवरऑल कीबोर्ड का ओवरऑल ये कीवर्ड्स है हमारा, जितने कीवर्ड की लिस्ट है ये आज लिस्ट कंप्लीट हो गई है इतनी पूरी। तो अबाउट कीवर्ड इतना ही है। हाँ, इनके डेमो जो कीवर्ड्स हैं यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन किया, इनका डेमो भी बहुत जल्दी आपके पास आने वाला है। बट फर्स्टली आई एम ट्राइंग टू कवर द ऑल द बेसिक theoretical part that it will be easy to you understand and we will move on demo part. सो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो, समझ में आ गया हो कि जो मैंने कीवर्ड्स के बारे में एक्सप्लेन किया, देन प्लीज़ लेट मी नो अबाउट दैट। देन प्लीज़ मुझे बताना एक बार आप लोग, ताकि और अगर बीच में कोई डाउट हो कहीं भी अगर कोई ऐसा कीवर्ड जो समझ में आया हो या आपको कोई भी डाउट हो कि कीवर्ड क्यों यूज़ करते हैं, कोई भी क्वेश्चन हो इस तरह के, तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स। एंड if you wanted to get video about anything specifically, then you can comment on below comment section. I will do it for you. So stay safe, stay home and keep learning. Bye. And like, share, subscribe.